हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमारा जो चैप्टर चल रहा था एग्रीकल्चर, कृषि, उसमें हम चर्चा कर रहे थे कृषि। उसमें हम भारत की मुख्य फसलों के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है, जिनमें हम प्रमुख खाद्यान्न फसलों में गेहूं और चावल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसके साथ ही हम मोटे अनाज के बारे में भी कुछ चर्चा हमने की थी। मोटे अनाज में जो रागी की फसल है, ज्वार है, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे बाजरा की फसल, ठीक है। बाजरा कैसी फसल है, कहाँ पर बोई जाती है, प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, बाजरा बलुआ मिट्टी एवं उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। बलुआ एवं उथली काली मिट्टी पर, ठीक है, उथली काली मिट्टी में उगाए जाने वाला महत्वपूर्ण मोटा अनाज है, ठीक है। इसका जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, बाजरा के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, वो हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एवं हरियाणा के कुछ भागों में बाजरा मुख्यतः प्रमुख उत्पादक राज्य है। मुख्य भागों में इनमें उगाया जाता है, ठीक है। यह एक शुष्क फसल है या फिर कम पानी वाली फसल है, ठीक है। तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह आसानी से उत्पादित हो जाती है, ठीक है। तो यह भी रागी की फसल की तरह शुष्क प्रदेशों वाली फसल है, ठीक है। और यह लाल बलुआ, काली मिट्टी और दोमट तथा उथली काली मिट्टी में अच्छी तरह से उत्पादित होती है, ठीक है। रागी के जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, इसी के साथ साथ हम बाजरा के साथ ही बात कर लेते हैं। बाजरा के प्रमुख उत्पादक राज्य तो ये है, ठीक है। और रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य, ठीक है, हमने पिछले क्लास में नहीं देखे थे। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्यों में है कौन कौन से? प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश, रागी हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश प्रमुख रागी उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। पिछली क्लास में हमने इसके रागी के प्रमुख उत्पादक राज्यों के बारे में चर्चा नहीं की थी। तो ये इस प्रकार से रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य ये हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है मक्का, ठीक है। मक्का यह एक ऐसी महत्वपूर्ण खाद्यान्न एवं चारा फसल है जो कि यह एक ऐसी फसल है, मतलब जो कि खाद्यान्न फसल के रूप में भी और चारा के रूप में भी क्या है, महत्वपूर्ण उपयोगी है, ठीक है। और यह कैसी फसल है? खरीफ, ठीक है। यह भी वर्षा ऋतु के दौरान या मानसून के आगमन के दौरान यह फसल की जाती है, ठीक है। तो यह भी क्या है, खरीफ की फसल है, ठीक है। इसके बाद में आगे मक्का की फसल के लिए जो औसत वार्षिक तापमान की आवश्यकता है, ठीक है, औसत वार्षिक तापमान इसके लिए चाहिए लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। औसत वार्षिक तापमान की आवश्यकता होती है। तथा मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी, मृदा कैसी सर्वाधिक उपयुक्त है इसके लिए? पुरानी या पुरातन जलोढ़ मृदा, पुरातन जलोढ़ मृदा मक्का की फसल के लिए यह अच्छी उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। यह फसल
भारत में सर्वाधिक मात्रा में बिहार के कुछ राज्यों में ऋतु उसमें क्या नाम से रबी की फसल में भी या रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। ठीक है, शीत ऋतु में रबी की फसल में भी उगाई जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से दक्षिणी राजस्थान की बात करें, दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले में भी इस प्रकार की फसल क्या है, यह मक्का की फसल शीत ऋतु के दौरान भी बोई जाती है। ठीक है, इसी के साथ साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेश जैसे उच्च पैदावार वाले बीजों, उर्वरकों तथा सिंचाई के उपयोग से धीरे धीरे उत्पादन भी बढ़ा है। इसका मक्का का उत्पादन भी बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, इसके प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करें तो कौन कौन से हैं? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। ठीक है, तथा तेलंगाना क्या है, प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, इस प्रकार ये प्रमुख महत्वपूर्ण मोटे अनाज थे। इसके बाद में अगला आता है दालें, दलहनी फसलें। ठीक है, प्रमुख खाद्यान्न फसलों में ही दालें जो कि दलहनी फसलों के रूप में उगाई जाती है। ठीक है, यह भारत में कहाँ कहाँ पर पैदा की जाती है? ठीक है, देखिए दालें, अब दालों में कौन कौन सी दालें यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में की जाती है? वैसे भारत विश्व में दालों के उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। भारत विश्व में दाल उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। ठीक है, उपभोक्ता देश है। उत्पादन मतलब यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में दालों का उत्पादन भी भारत में किया जाता है विश्व के देशों में, और सर्वाधिक उपयोग, ठीक है, सर्वाधिक उपयोग या सर्वाधिक खाने वाले लोग भी भारत में ही हैं। ठीक है, तो दाल का सर्वाधिक उत्पादन भी यहीं पर किया जाता है और सर्वाधिक खपत भी भारत में ही होती है दाल की। ठीक है, शाकाहारी खानों में दाल सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक प्रोटीन युक्त होती है। ठीक है, सबसे अधिक प्रोटीन प्रदान करने वाली, प्रोटीन देने वाली फसल है दाल। ठीक है, जो कि शाकाहारी फसलों की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और शाकाहारी खाने में दाल प्रमुख प्रोटीन देने वाली फसल है। अब इन दालों में प्रमुख रूप से कौन कौन सी दालें उगाई जाती है? तूर, ठीक है, जो कि अरहर के नाम से जानी जाती है, अरहर। ठीक है, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, उड़द, मूंग, मसूर, ठीक है, चना, ठीक है, आदि प्रमुख भारत की प्रमुख दलहनी फसलें हैं। ठीक है, भारत की प्रमुख दलहनी फसलें हैं। ठीक है, इनमें इन फलीदार फसलों होने के नाते, ठीक है, ये जो फसलें हैं ये फलीदार फसल होने के नाते इनको केवल अरहर को छोड़ करके बाकी अन्य सभी जो दलहनी फसलें हैं वो क्या करती है, वायु से नाइट्रोजन प्राप्त करके भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है। ठीक है, अरहर की फसल को छोड़ करके बाकी सभी दलहनी फसलें वायु से क्या करती है, नाइट्रोजन प्राप्त करती है और वायु से नाइट्रोजन प्राप्त करके क्या करती है, भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने का कार्य करती है। ठीक है, भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखती है, ठीक है, ये फसलें भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखती है। ठीक है, तो आमतौर पर इन फसलों को अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। ठीक है, रोटेशन में बोया जाता है कि एक बार
कोई दूसरी फसल बोने के बाद में मध्य में इनको दलहनी फसलों को बोया जाता है, ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति क्या हो, व्यवस्थित रूप से या नियमित रूप से बनी रहे। तो रोटेशन के रूप में भी इन्हें बोया जाता है। ठीक है, भारत में ये दलहनी फसलें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, ठीक, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित की जाती है। कर्नाटक राज्यों में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित की जाती है, या प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, दालों के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं भारत में। ठीक है, इसके अलावा इन खाद्यान्न फसलों के अलावा कुछ प्रमुख अन्य खाद्य फसलें भी आती है। ये तो प्रमुख खाद्यान्न फसलें, इनके अलावा कुछ अन्य प्रमुख अन्य खाद्य फसलें आती है, जैसे कि गन्ना है, तिलहन है, मूंगफली है। ठीक है, चाय, कॉफ़ी जो पेय पदार्थ के रूप में आते हैं। ठीक है, और बागवानी फसलें हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अन्य खाद्य फसलों में सबसे पहले है गन्ना। ठीक है, यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है। ठीक है, कौन सी है? उष्णकटिबंधीय। गन्ना उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके लिए औसत तापमान कितना चाहिए? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तथा औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ठीक है, यह उष्णकटिबंधीय एवं आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। उष्ण एवं आर्द्र जलवायु में बोई जाने वाली फसल है। ठीक है, गन्ना की फसल आर्द्र जलवायु में बोई जाने वाली फसल है। ठीक है, इस फसल के लिए कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्या होती है? सिंचाई की आवश्यकता होती है, तथा यह अनेक प्रकार की मिट्टियों में भी उगाई जा सकती है। बुआई से कटाई तक इसके लिए शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बुआई से लेकर कटाई तक इसको शारीरिक श्रम की, मजदूरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और भारत ब्राज़ील के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। ब्राज़ील के बाद भारत विश्व का प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है। गन्ना उत्पादक देश है। ठीक है, तो ब्राज़ील के बाद भारत क्या है? विश्व में दूसरा प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है। ठीक है, यह गन्ना का जो उपयोग होता है, यह कच्चे माल के रूप में चीनी, गुड़, खांडसारी एवं शीरा बनाने के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये किसका कच्चा पदार्थ है? चीनी, गुड़, खांडसारी का। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या क्या बनाए जाते हैं? चीनी, गुड़, खांडसारी। ठीक है, चीनी, गुड़, खांडसारी इसके द्वारा बनाए जाते हैं। इनको बनाने के काम में गन्ने को लिया जाता है। अब इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। प्रमुख
उत्पादक राज्य। गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, बिहार, पंजाब एवं हरियाणा, ठीक है, हरियाणा प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं, ठीक है, प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं। इसके बाद में अगली अन्य खाद्य फसलों में अगली फसल आती है तिलहनी फसलें, ठीक है, जिनसे तेल निकाला जाता है और खाद्य पदार्थों के रूप में उन्हें उपयोग में लिया जाता है। ऐसी तिलहनी फसलें कौन कौन सी है जो कि भारत में कौन कौन से क्षेत्रों में उगाई जाती है? ठीक है, तिलहन। ठीक, तिलहन फसलें 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। चीन के बाद दूसरा, ठीक है, 2016 में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र, ठीक है, 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र था। लेकिन 2016 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। ठीक है, तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में क्या था? तीसरा स्थान था। कनाडा और चीन के बाद में तीसरा स्थान था तथा देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 12% भाग पर, देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 12% भाग पर कई तिलहनी फसलें उगाई जाती है भारत में। ठीक है, जिनमें मुख्य रूप से मूंगफली, ठीक है, जिनमें मुख्य रूप से मूंगफली, सरसों, ठीक है, मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, ठीक है, अरंडी, अलसी, बिनौला, सूरजमुखी, ठीक है, आदि प्रमुख तिलहनी फसलें भारत में उगाई जाती है। ठीक है, इनमें से अधिकांश तिलहनी फसलें खाद्य फसलों के रूप में या खाना बनाने के रूप में प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों का जो प्रयोग किया जाता है वो साबुन बनाने में या श्रृंगार का सामान बनाने के लिए या फिर उबटन के प्रयोग में उन्हें उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, लेकिन अधिकांश जो तिलहनी फसलें हैं वह खाद्य फसलों के या खाना बनाने के प्रयोग में ली जाती है। जैसे मूंगफली एक खरीफ की फसल है, ठीक है, और देश में मुख्य तिलहन के कुल उत्पादन का लगभग आधा भाग इसी फसल का प्राप्त होता है। ठीक है, मूंगफली की फसल का प्राप्त होता है, जिसमें गुजरात मूंगफली का मुख्य उत्पादक राज्य है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान और आंध्र प्रदेश मूंगफली के अन्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तथा इसके अलावा राजस्थान और आंध्र प्रदेश भी अन्य प्रमुख उत्पादक मूंगफली उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अलसी और जो सरसों है वो रबी की फसलों के रूप में बोई जाती है तथा तिल उत्तरी भारत में खरीफ फसलों के रूप में और दक्षिणी भारत में तिल रबी की फसल के रूप में बोए जाते हैं। ठीक है, और अरंडी
खरीफ तथा रबी दोनों ही ऋतुओं में, फसल ऋतुओं में बोई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रमुख तिलहनी फसलें थी जो कि अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फसलों के रूप में बोई जाती थी। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है चाय, पेय पदार्थ के रूप में। ठीक है, चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। ठीक है, चाय ठीक, चाय जो कि रोपण खेती का एक उदाहरण भी है। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ भी है, पेय पदार्थ। ठीक है, तथा रोपण कृषि का उदाहरण भी है, रोपण कृषि का भी उदाहरण है। ठीक है, जिसे शुरुआती रूप में या शुरू में भारत में अंग्रेज लाए थे। ठीक है, भारत में सबसे पहले इसे अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो चाय का पौधा उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है, यह पौधा उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है, चाय का पौधा उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला पौधा है। ठीक है, इसके लिए ह्यूमस तथा जीवांश युक्त गहरी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, ह्यूमस एवं जीवांश युक्त गहरी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, यह सर्वाधिक उपयुक्त पाई जाती है। ठीक है, और यह सुगम जल निकास वाले ढलानों क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। ठीक है, तो चाय का पौधा जो उगाया जाता है वह क्या है, ढाल वाले क्षेत्रों में आसानी से किया जाता है। ठीक है, तो चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम एवं पाला रहित, ठीक है, कोष्ण, नम एवं पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। चाय की फसल के लिए कोष्ण, नम एवं पाला रहित जलवायु की क्या होती है, आवश्यकता होती है, तथा वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की जो बौछारें हैं वह क्या है, कोमल पत्तियों को उनके विकास के लिए बहुत ही सहायक मानी जाती है, कोमल पत्तियों के विकास के लिए सर्वाधिक सहायक मानी जाती है। ठीक है, तथा इसके लिए सघन श्रम की आवश्यकता होती है, सर्वाधिक श्रम, सस्ते, ठीक है, सस्ते एवं कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रमिक चाहिए, तथा यह जो फसलें हैं, चाय की फसलों से जो प्राप्त चाय की पत्तियां, इनको क्या किया जाता है, श्रमिकों के द्वारा तोड़ा जाता है, और तोड़ने के बाद में यह क्या की जाती है, संसाधित की जाती है। ठीक है, तो चाय की फसल मुख्य रूप से इसका जो उपयोग किया जाता है वह किसके लिए किया जाता है कि यह फसलें या यह चाय पेय पदार्थ के रूप में उपयोग में ली जाती है, तथा यह सुस्ती को हटा कर के ताजगी लाने का कार्य करती है। ठीक है, भारत में चाय का जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, चाय प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, उनमें असम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, असम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग एवं जलपाईगुड़ी, ठीक है, असम राज्य एवं पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी ज़िले, ठीक है, उन ज़िलों की पहाड़ियों में, तथा तमिलनाडु और केरल,
तमिलनाडु एवं केरल। ठीक है, प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। असम, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले की पहाड़ियाँ तथा तमिलनाडु और केरल प्रमुख चाय उत्पादक राज्य हैं। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, मेघालय तथा आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा राज्यों में भी चाय की फसलें उगाई जाती है। ठीक है, 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश था। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है कॉफ़ी। ठीक है, देखिए बेटा, कॉफ़ी की फसल यह भी एक पेय फसल के रूप में बोई जाती है। कॉफ़ी भी कॉफ़ी या कहवा, ठीक है, जो कि कॉफ़ी की जो फसल है, ठीक है, यह अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। भारत में जो कॉफ़ी की फसल तैयार की जाती है, भारत में पैदा की जाने वाली कॉफ़ी विश्व में अपनी किस्म के लिए, गुणवत्ता के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर अरेबिका किस्म की कॉफ़ी, अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, जो कि प्रारंभिक रूप में कहाँ से लाई गई थी? प्रारंभ में यमन से लाई गई थी। ठीक है, प्रारंभ में भारत में यह यमन से लाई गई थी। ठीक है, जो कि इस किस्म की कॉफ़ी विश्व भर में सर्वाधिक मांग है। ठीक है, अरेबिका किस्म की जो कॉफ़ी पाई जाती है, भारत में इस कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, विश्व भर में इसकी सर्वाधिक मांग है। इस कृषि की शुरुआत भारत में बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई थी। ठीक है, भारत में कर्नाटक में जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, ठीक है, बाबा बुदन की पहाड़ियों से भारत में इस कहवा की खेती की शुरुआत की गई थी। आज बाबा बुदन की पहाड़ियों के अलावा नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यहाँ कॉफ़ी की जाती है। इसके बाद में अगला आता है बेटा बागवानी फसलें। ठीक है, बागवानी फसलें देखिए, बागवानी फसलें कौन कौन सी है? बागवानी फसलें, ठीक है, बागवानी फसलें भारत में 2016 में जो भारत में विश्व में बागवानी फसलें की जाती थी, उनमें 2016 में भारत विश्व में बागवानी फसलों में फल और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता था। ठीक है, 2016 में भारत विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता था। ठीक है, भारत उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार की फलों का प्रमुख उत्पादक देश है। ठीक है, भारत में फलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण राज्यों में है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल के जो आम हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र के नागपुर और चेरापूंजी जो मेघालय में, संतरे, मेघालय के नागपुर और मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के केले तथा उत्तर प्रदेश, बिहार की लीची। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची तथा मेघालय में की जाने वाली अनानास की फसल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में अंगूर
एवं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट विश्व भर में क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ कि भारत में जो फलों का उत्पादन किया जाता है उनमें मुख्यतया महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में जो आम की पैदावार की जाती है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तथा नागपुर और चेरापूंजी जो मेघालय में स्थित है, चेरापूंजी, ठीक है, वहाँ के संतरे एवं केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, ठीक है, तथा तमिलनाडु, यहाँ के केले, ठीक है, जो कि विश्व में प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, उत्तर प्रदेश और बिहार में लीची, ठीक है, मेघालय में अनानास, मेघालय के अनानास, पाइनएप्पल, ठीक है, मेघालय के अनानास, तथा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के अंगूर, तथा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, अखरोट, सेब, नाशपाती, अखरोट एवं खुबानी, ठीक है, जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। सेब, नाशपाती और अखरोट विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, इस प्रकार से यह प्रमुख बागवानी फसलें भारत में पैदा की जाती है। इनके अलावा बेटा भारत में जो इन फलों के अलावा सब्जियों के रूप में फूल गोभी, प्याज, आलू, टमाटर, बंद गोभी, बैंगन, ठीक है, आदि प्रमुख फसलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है भारत का। ठीक है, आगे नेक्स्ट खाद्यान्न फसलों के अलावा हम जो अगली फसलें पढ़ेंगे अखाद्य फसलें, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद बेटा।